दोस्तों अगर आप रेडमी के फ़ोन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखा आता है नो नेटवर्क एंड नो सर्विस प्रॉब्लम, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क नहीं आता है और आपका नो सर्विस प्रॉब्लम आ रही है, इमरजेंसी कॉल ऑनली की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मोबाइल स्क्रीन पे को आपको फ्लाइट मोड पे डालना है। कुछ समय के लिए आपको फ्लाइट मोड पे डालना है, फिर जैसे कि लगभग 7 से 8 सेकंड के लिए फ्लाइट मोड पे डालने के बाद उसको फिर फ्लाइट मोड से ऑफ करिएगा। फिर उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपका नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर नेटवर्क नहीं आता है तो फिर उसके बाद करना क्या होगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले आना है। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नेटवर्क्स पे क्लिक कर नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक कर देना है। तो 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो रीसेट टू डिफॉल्ट का ऑप्शन दिखेगा, रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, डेटा रोमिंग को ऑन कर देना है। अगर मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन में डेटा रोमिंग ऑफ होगा तो अपने फोन में डेटा रोमिंग को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिएगा कि आपका नेटवर्क आता है कि नहीं। अगर नेटवर्क फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर फोन के सेटिंग्स में दोबारा चले जाना है। फोन के सेटिंग्स में दोबारा जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो मोर कनेक्टिविटी एक ऑप्शन दिखेगा, मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको दिखेगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ। मोबाइल नेटवर्क्स और ब्लूटूथ सारा, अगर मान लीजिए कि नेटवर्क में आपसे कोई गलती हो गई है, कुछ सेटिंग आपने चेंजेस कर दिया है, नो सर्विस की प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको रीसेट वाईफाई पे क्लिक करके रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर सेटिंग की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई होगी तो वो सेटिंग सारी पहले जैसी हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अगर देखिएगा फिर भी नेटवर्क नहीं आता है, फोन को आपको स्विच ऑफ करना है और स्विच ऑन करना है, मतलब कि रिबूट करना है। ठीक है। तो यहाँ दिखेगा आपका फोन स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑन होगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अपने फ़ोन के सिम ट्रे को निकालिएगा। सिम ट्रे को निकालने के बाद सिम को निकालिएगा और सिम को निकालने के बाद फिर से सिम को पोंछ के, साफ कपड़े से पोंछ के लगाइएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। ठीक है। हो सकता है कि सिम आपका फ़ोन गिर गया हो, जिस वजह से सिम कार्ड का हिल गया हो, जिस वजह से यहाँ पे सिम आपका सही से इंसर्ट नहीं हुआ हो, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर फिर भी नेटवर्क नहीं आता है तो आपको करना क्या है, सिम कार्ड को निकालना है और किसी दूसरे फ़ोन में लगाना है। आप किसी दूसरे फ़ोन में लगाइएगा और चेक कीजिएगा कि किसी दूसरे फ़ोन में आपका नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका फ़ोन में खराबी नहीं है, हो सकता है सिम कार्ड आपका बंद हो गया हो। ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपका फ़ोन ही खराब हो सकता है कि सिम कार्ड भी बंद हो सकता है। तो अगर सिम कार्ड बंद होगा तो आपको सिम कार्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे जियो सिम का है तो जियो स्टोर में जाना पड़ेगा। तो जो कंपनी का सिम है वहाँ जाके आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है कि सिम कार्ड आपका खराब हो गया हो। ठीक है। अगर दोस्तों और एक चीज़ है कि एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर दूसरा कोई सिम कार्ड है वो अपने फ़ोन में लगा के देखिएगा कि दूसरा कोई सिम कार्ड आपके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन में खराबी है कि आपके सिम कार्ड में खराबी है। जिसमें भी खराबी रहेगी उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।